तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे कि अंडर रूट 26 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अब तक आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो, क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिल्कुल ज़ीरो से मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे काउंटिंग नंबर से सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और अंडर रूट की बात करें तो अंडर रूट 2, 3, 7 ऐसे करके सब मैंने बना रखे हैं, सेपरेट सेपरेट वीडियोस। वो भी इससे पहले के वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर सकते हो वो सब। अगर वो आप वीडियो देख के आओगे तो भाई इसकी वीडियो तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कितने भी अंक का निकाल लो, ठीक है। तो पिछली वीडियो देख सकते हो। नहीं तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, देखिए ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में आपको डिवीज़न लगाना होता है जिसे हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके हम अंडर रूट 26 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जिसका वैल्यू निकालना होता है वो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमें 26 का निकाला तो मैंने 26 लिखा। अब यहाँ पे एक दशमलव लगाना, ठीक, और 0 0 का पेयर बनाना। अब बना क्यों रहा हूँ, पहले बना ले रहा हूँ फिर बताऊँगा मैं। देखिए जो पेयर होता है ना, हमें इस पेयर मतलब कि यहाँ पे हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर मतलब कि 2 बार, तो यानी कि 2 2 का हम जोड़ा बनाएंगे और जोड़े के साथ ही उतारेंगे, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल भाग देते हो ना, बिल्कुल वैसे करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हैं। वही चीज़ आपको समझनी है जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसी कोई एक संख्या ऐसी चूज़ करनी है जिससे उसी संख्या से वापस गुणा करने के बाद या तो 26 आए या तो 26 से कम आए, लेकिन 26 से अधिक नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर 5 मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो आप पाओगे कि देखिए यहाँ पे मैं 5 रखूँगा पहले और फिर इसके नीचे 5 रखूँगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो 5 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा, ठीक। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे देखो मैंने 26 को यहाँ पे उतार लिया, ठीक। अब देखना 25, 5 में 5 का गुणा करोगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे आप 25 लिखोगे, ठीक है। आप कितनी बार भाग लेके गए हो, 5 बार ले गए हो ना, तो 5 यहाँ पर रख देना, ठीक। मैं अभी बताऊँगा 5 ही क्यों ले आऊँ, ठीक है। अभी देखो, अब देखो, अब यहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पाई खींचोगे और 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है, ठीक। और यहाँ पे स्पेस दोगे अभी। अब यहाँ पे चीज़ें समझो, देखो मैंने 26 को यहाँ पे उतारा और 5 बार ही भाग लेके गया, क्योंकि 5 का 5 से गुणा करने पे 25 आता है, जो कि 26 तो नहीं है लेकिन उसके पास वाला अंक है। अगर यहीं मैं 5 की जगह 4 ले लूँ तो 4 का 4 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, ये तो बहुत कम हो गया। अगर यहीं पे मैं 7 ले लूँ तो अगर मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है, तो 6 का 6 में गुणा करोगे 36 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 26 ही चाहिए। तो 26 से कम या तो 26 के बराबर, तो इसलिए मैंने 5 लिया है, ठीक है। जैसे आप भाग में करते हो ना, जैसे 2 का भाग अगर 4 को देना है तो आप 2 ही से दोगे ना, 3 से क्यों नहीं दोगे, क्योंकि वो ज़्यादा हो जा रहा है। उसी तरह से इसमें भी है। तो 5 बार भाग गया, 26 उतारा मैंने यहाँ पे, और ये 25 से यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बची 1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 10 है ना, अब 10 का तो भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे उतारेंगे 0। अब 0 का उतारने का मतलब कि यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, और ये पेयर में ही उतरेगा, मैंने बता रखा है, तो ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कौन सी एक संख्या रखो जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर या तो 100 आए या तो 100 के नीचे के पास वाला अंक आए, ज़्यादा कम ना आए, ठीक। तो आप कहोगे भाई यहाँ पे 1 रख दो ना, तो 1 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 1 का गुणा करोगे तो 110 आ जाएगा, सॉरी 101 आ जाएगा। लेकिन 101 क्या हो रहा है, 100 से अधिक हो रहा है, तो मैं 1 नहीं ले सकता हूँ, तो मैं लूँगा 0। तो यहाँ पे मैं लूँगा 0, तो यहाँ पे भी मुझे 0 लिखना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक। और कितने बार भाग ले गया मैं, तो 0 बार, तो यहाँ पे भी 0 लिखूँगा। यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, भाई ये जा। अब 0 का आप गुणा करोगे 100 में तो आ जाएगा वैल्यू 0। माइनस करके दिखाओ तो भाई 100 में से अगर 0 निकालोगे तो 100 ही तो बचेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 में अगर 0 प्लस करोगे तो क्या होगा, 100 ही तो बचेगा। अब देखो, अब भाग जाएगा, अब फिर भाग नहीं जा रहा है, तो एक काम करते हैं कि एक और पेयर बनाएंगे, ठीक। अब भाग देने लगेंगे भाई, तो 9 से अगर फिर मैं उतारता हूँ 0 तो फिर यही चीज़ आ जाएगी, तो मुझे इसको सॉल्व भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, 9 बार लेके जाता हूँ। क्यों 9 बार लेके जाऊँ, क्योंकि एक और पेयर उतारूँगा ना मैं, तभी तो भाग होगा। एक पेयर तो यहाँ पे उतार दिया था,
अब एक पेयर यहाँ पे लिया था, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पेयर हो गया ना। अब इससे भाग जाएगा 9 का, आप देखोगे जब गुणा करके। अब मैं यहाँ पे 9 इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 9 पास वाला अंक है, ठीक है। तो 9 से जब आप इसको गुणा करोगे तो यहाँ पर भी तो 9 लिखोगे, यहाँ पर भी 9 लिखोगे, जैसा रूल था। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, एक पाई खींचा और 9 का इसमें गुणा करोगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप 9 का इसमें गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9081। इसको माइनस करना, तो इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 919, ठीक। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 9 9 क्या आता है 18, 18 को 8, एक हासिल, और यहाँ पे एक हासिल लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो 0 पहले से ही था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आगे बढ़, इसको ऐड करके लिख लेना, फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 101, ठीक। इतना इसको ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। अब देखो, अब इसका भाग तो इससे जाएगा नहीं क्योंकि ये कम है, तो एक और पेयर उतारेंगे, तो अभी इतना हो गया। कितनी बार भाग गया इस बार, तो फिर इस बार तो हमने लिखा था ना, अब लेके जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 9 रखता हूँ तो फिर 9 से भी इससे करना पड़ेगा, सेम चीज़ यही आएगी, ठीक, रूल वही होगा। तो आप जब इससे 9 का गुणा करोगे, जो वैल्यू आएगी तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो जब इसका आप गुणा करोगे तो ना, तो 91701 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, जो ये रूल है ना वही रूल चल रहा है, ठीक है। पास वाला लेना है या तो इसके बराबर मिल जाए तब तो और बढ़िया, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या है 9 लिया तो ये पास वाला है, अगर 8 लेता तो और ज़्यादा कम हो जाता, और 10 ले लेता तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन ये पास वाला अंक है तो इसको मैं माइनस करूँगा तो 199 आ जाएगा, ठीक। कितनी बार भाग ले गया था 9 बार, तो एक बार यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। अब देखो, आप नोटिस करोगे कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, रिपीट करते जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ तक तो वो सॉल्व कर लिया, अब आगे तो कर नहीं सकते, कितना करेंगे। तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है, यानी कि नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो इसका सिंपल आंसर आप लिख सकते हो, अंडर रूट कितना था, ये 26 था ना, तो अंडर रूट 26 इक्वल टू आपका आया था वैल्यू, ये आया, ठीक है, 5.099 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो इसमें ये 0 वाला कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। और इससे पहली वाली जो वीडियोस है ना, जैसे कि 7 का, 3 का, 2 का, अगर आप वो चेक करोगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल से बता रखा है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।